दूसरा हाथ की दूसरा हाथ घुटने के ऊपर चिन्ह मुद्रा में, यानी कि ध्यान मुद्रा में। मेरा मन शांति का एहसास कर रहा है, क्योंकि शांति में ही मुझे जाना है। अभी ध्यान की कक्षा में मैं बैठने वाला हूँ। तो विचार मुझे परेशान नहीं करे, इसीलिए मैं नाड़ी शुद्धि कर लेता हूँ। मन शांत हो गया है। पूरे दिन का विचारों, पूरे दिन की क्रिया, पूरे दिन का कर्म, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, कुछ भी मुझे याद नहीं है अभी। और याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ध्यानी है, हम तो ज्ञानी है। ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब लेफ्ट बंद करके राइट से भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। 2 उंगली आज्ञा चक्र पे, पहली 2 उंगली। 12 उंगल का श्वास होना चाहिए, एकदम गहरा। नाभि से लेके नाक तक की श्वास होनी चाहिए, लंबी गहरी। और ऐसी लंबी श्वास धीरे धीरे उच्छ्वास बाहर निकालने का है। मन मेरा शांत हो रहा है, चंचल चित्त भी शांत हो रहा है, क्योंकि अब मैं ध्यान करने जाने वाला हूँ। तो मेरा विचार कम होने की मुझे बहुत जरूरत है। विचार कम ही नहीं होता है, क्योंकि हम संसार में भटके हुए हैं। हमको सही ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम संसार में भटक रहे हैं। हमारा ज्ञान ही, हमारी माया ही हमको दुख देती है, परेशान देती है। हमको दुख या सुख देने की किसी की भी ताकत नहीं। हम खुद से ही दुखी सुखी होते हैं। तो उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। गहरी ऊंडी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जैसे गहरी सांस भरेंगे, पेट फूलेगा, कंधे फूलेंगे, छाती फूलेगी। पूरा पूरा फूलने का है और सिकुड़ने का है। फूलेगा, सिकुड़ेगा। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे, उसके साथ सब आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक टेंशन सब हमारा निकल जाएगा। और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में आ गई है, ऐसा भाव करते हुए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम 10 बार करने का है। पीड़ा और पिंगला सम हो रही है। शरीर में ठंडक का प्रमाण, गर्मी का प्रमाण कम हो रहा है, यानी कि सम हो रहा है। दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा में। वात पित्त कफ बैलेंस हो रहा है, सत्व रजस तमस बैलेंस हो रहा है। जीवन में हमने सब कुछ जाना, लेकिन अपने आप को ही नहीं जाना है। इसीलिए हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। अब हम खुद को जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। रोज ध्यान में बैठेंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 बार हो गया है, तो दोनों हाथ नीचे, गहरा थैंक यू ज्योति सांस। जी। हाँ, थैंक धन्यवाद यू। ज्योति जी, मैम आ चुके हैं। तो अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा शिल्पा प्रधान मैम बढ़ाएंगे आगे, जो आपके बीच में आ चुकी है। तो आइए हम सब मिलके शिल्पा जी का वेलकम करते हैं। शिल्पा जी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू शिल्पा जी। धन्यवाद सभी का, और सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन अच्छा। मास्टर। तो आज हमारे स्वाध्याय के लिए जाने से पहले हम सब लोग ध्यान करेंगे। सभी को मालूम ही है किस तरह से हम ध्यान करते हैं, कैसे 3 लॉक्स लगाते हैं और अपने ही सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम सब लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं।
तीनों लॉक्स लगाकर चश्मा निकालकर अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने ही प्राकृतिक श्वासों पर अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन को कहिए, ये समय मेरे ध्यान का है। बंद आंखों से पैरों की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए और अनुभव कीजिए कैसे ये रिलैक्सेशन एनर्जी हमारे पैरों की तरफ से हमारे अंदर प्रवाहित होने लगी है। ये रिलैक्सेशन एनर्जी हमारी घुटनों तक आगे जाकर आंखों तक अनुभव करें अपने पैरों को शांत हो गए। फील कीजिए ये रिलैक्सेशन एनर्जी हमारे पेट से छाती तक, कमर से शिल्पा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा बढ़ाइए। पेट से छाती तक, कमर से पीठ, पैर की चोटी, शिल्पा मैम, थोड़ा साउंड बढ़ाइए अपना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है शिल्पा जी, हाँ थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। यस। अनुभव करते जाइए उस रिलैक्सेशन को। अब उंगलियों से धीरे धीरे
ये रिलैक्सेशन एनर्जी हमारे कंधों तक पहुंच रही है। गले से लेकर चेहरा, कान, नाक, आंखें, सिर, दिमाग, सब शांत हो रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है। जितना ध्यान अपने सांसों पर हमारा रहेगा, उतनी ही ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती रहेगी। पूरा शरीर शरीर का एक एक सेल ऊर्जावान हो रहा है। हमारे अंदर वाइब्रेशंस जो बदल रहे हैं, उसका अनुभव करते जाइए, स्वीकार भाव के साथ। अपने पूर्णात्मा से जुड़ जाएंगे। इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है। हम कौन हैं? और उसके लिए हमें अपने आप के अंदर डीप करते जाना पड़ेगा। अपने आप के अंदर उतरते जाइए और डीप।
और डीप। ऊर्जा को हमारे एक एक कण में पूरी तरह से फैलने दीजिए। जागरूक रहिए अपने ही इन सांसों के लिए।
जैसे जैसे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हल्का महसूस हो रहा है। लास्ट 5 मिनट बाकी है। अपने ही आप से जुड़े रहिए। स्क्रीन बंद करो। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति, अपने फिजिकल बॉडी के प्रति जागरूक होते जाइए।
पैरों की उंगली या हाथों की उंगली को धीरे से हिलाइए। धन्यवाद करेंगे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी दिव्य चेतनाओं को। धन्यवाद करेंगे इस मंच को, यहाँ बैठे हर एक ध्यानी को। धन्यवाद करेंगे अपने इस शरीर का, अपने सास गुरु का। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों पर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। चेहरे पर एक स्मित लाकर धीरे से दोनों आंखों को हथेलियों में ही खोल देंगे और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। थैंक यू शिल्पा जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, बहुत Thank you. बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मास्टर, कोई अपना ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहता है तो बता सकते हैं, एंकरेज आज कीजिए। आज का जो म्यूजिक था ना, उसमें देवी आती है, डांस करती है, ऐसा ऐसा स्टेप दिखाई दिया। अच्छा, बहुत अच्छा था। या, बहुत ऊर्जा महसूस हुई। एक देवी आती थी, छम 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 की आवाज आती थी ना, तो वो डांस करती थी, फिर आती थी, फिर डांस करती थी, ऐसा महसूस हुआ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। यस मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा, तो 2-3 बार एकदम से झटके आए अच्छे से। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मास्टर, कोई और अपना कुछ अनुभव बताना चाहेगा? मैम, आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, म्यूजिक बहुत अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, अच्छा से ध्यान हुआ पूरा। थैंक यू। राधे राधे चित्रा मैम, राधे राधे शिल्पा मैम। राधे राधे। सभी को मैम बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। म्यूजिक धन्यवाद। भी बहुत अच्छा था। हाँ जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। यस कुसुमाकर जी, बोलिए आप भी। ध्यान तो बढ़िया लगा, ये बात सही है। थैंक यू मास्टर हम्म। अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो मैम आप आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है
होलिस्टिक लाइफस्टाइल, हम किस तरह से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि हमें कुछ भी तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, उनसे दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि आप हमेशा के लिए वो दवा लेते रहते हैं, तो वो जो तकलीफ है वो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो कंट्रोल में रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या शुगर, अगर किसी को ऐसा कोई डिजीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाइयाँ लेते हैं रेगुलर, जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे हम लेते रहते हैं, और हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहता है, और हमें कभी भी उसमें वेट कर लीजिए अपनी। हाँ यस, सॉरी, मुझे लगता है स्टार्टिंग मैंने किया तो वहां से ही कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। मैम सुनाई दिया था, बट वो आवाज आ रही थी ना, मैंने सभी को अनम्यूट किया दोबारा से। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर क्यों हम पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, पहला सवाल ये है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बुखार हमें आता है तो उसमें से हमें ठीक कर रहा है, तो अगर बीपी होता है तो हम उसमें से ठीक क्यों नहीं हो रहे। या फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, किसी को कैंसर हुआ है, वो रेगुलरली दवाइयाँ ले रहा है, उसने केमो करवाया है, सब कुछ किया है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे दोबारा कहता है कि इतने इतने समय के बाद आपको आके चेक करना है, क्योंकि आपको दोबारा कैंसर हो सकता है। तो अभी ये सोचिए कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, आपका केमो किया है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी दोबारा कैंसर होने के चांसेस क्यों। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो हमारे खान पान के कारण, या ठीक से आराम नहीं किया है उसके कारण, या फिर सर्दी खांसी या बुखार आता है तो हम सोचते हैं कि भाई किसी घर में किसी को हुआ था इसलिए मुझे हो गया, या फिर मैं बारिश में भीग गया हूं इसलिए मुझे हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात सही नहीं है, और यहीं पे आता है ये होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर हम देखने जाओ, हमारा शरीर, हम जनरली खुद को कैसे बोलते हैं, जैसे मैं कहूंगी मैं शिल्पा प्रधान हूं, यहाँ पे मैं कौन है, यहाँ पे मैं है ये शरीर, इसको लेबल लगा दिया है कि ये शिल्पा प्रधान है। शरीर से थोड़ा बड़ा कौन है, मन। मन जो हमेशा सोचते रहता है, तो ये मन क्या कहेगा, ये मन कहेगा अरे मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मैं होशियार हूं, और मन कंटिन्यूअस कुछ न कुछ बातें करते रहेगा। जैसे मन बोल रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये कौन कर रहा है, ये मन, क्या वो शिल्पा प्रधान है, नहीं, ये शरीर टेम्पररी एक लेबल दे दिया। वैसे ही हम किस तरह से सोच रहे हैं, वो मन भी शिल्पा प्रधान ही है। और तीसरा, बुद्धि, मैं डॉक्टर हूं,
मैं इंजीनियर हूं, यानी मैं कुछ पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ने का काम किया है, उस हिसाब से मैं अपने आप को एक लेबल दे रही हूं। तो क्या बुद्धि शिल्पा प्रधान है? ये सब कुछ शिल्पा प्रधान ही है, क्योंकि अभी टेम्पररीली पृथ्वी पे आने के बाद ये तीनों जगह से इसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये मैं क्यों समझा रही हूं आपको? उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ खड़ी होती है, वो सिर्फ वातावरण के कारण नहीं, वो किसी हेरिडिटरी के कारण नहीं, वो किसी आपके खान पान में कुछ गलत आपने खा लिया है उसके कारण नहीं। तो इसके साथ साथ दूसरे भी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में लेने हैं। जैसे मैं बहुत सोच विचार कर रही हूं, दिमाग में कंटिन्यूस कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स सोचती रहती हूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरा एक जो पैटर्न है, एक शांत रहने का पैटर्न, उसकी जगह मैंने वो पैटर्न में चेंजेस कर दिए हैं। और अभी इसी सोच विचार में कंटिन्यूस रहने के कारण मेरे शरीर में कुछ हलचल शुरू होती है। वो हलचल क्या है? वो हलचल है मेरे शरीर में आने वाली तकलीफें। ये क्यों हो रहा है ऐसे? तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हमारे 7 शरीर है। फिजिकल बॉडी जो हम सब लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर एक जो परत है वो है एनर्जी बॉडी। तो ये एनर्जी बॉडी जो है, ऊर्जा शरीर, ये ऊर्जा शरीर में जब ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं, तब उसके बाद हमारे शरीर में, फिजिकल बॉडी में तकलीफें दिखने लगती है। और हमारे इस एनर्जी बॉडी में क्यों प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती है? तो दोस्तों, एक समझ लेते हैं कि ये फिजिकल बॉडी है जो हम सब लोग देख रहे हैं। एनर्जी बॉडी जो एनर्जी की बनी हुई है, और वो एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरी अंदर पाइपलाइंस है। मैं एकदम सिंपल भाषा का उपयोग करूंगी, जिसे हम नाड़ियां कहते हैं। वह नाड़ियों को मैं पाइपलाइंस बोल रही हूं। ऐसी पाइपलाइंस जो एनर्जी को, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम कर रही है। अब इस पाइपलाइंस में कचरा कब जमने लगेगा? तो दोस्तों, जब हम सोचते हैं, उसमें से भी जब हम नकारात्मक सोचते हैं, ऐसे समय इन सोच के कारण हमारे इस पाइपलाइंस में कचरा निर्माण होने लगता है। और फिर जब ये कचरा ज्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण जो पाइपलाइन की जो थिकनेस है, जहां से वो ऊर्जा आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो पतली होने लगती है। उसको आने जाने में जगह कम मिलने लगती है। और फिर अल्टीमेटली ऐसा समय भी आता है जब वो लाइन ही ब्लॉक हो जाता है। और जहां पे ये ब्लॉकेज होता है, वहां पे आपको शारीरिक तकलीफ होती है। ये अगर आपको देखना ही है, अगर आपको ये प्रैक्टिकली करना भी है, जैसे पत्री सर ने हमेशा हमें इसी के लिए प्रोत्साहित किया है कि आप एक साइंटिस्ट बनो। तो एज ए साइंटिस्ट हम ये प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि क्या सही है कि सोच विचार के कारण
हमारा अंदर ब्लॉकेजेस खड़े हो रहे और उसी के कारण हमारे शरीर में तकलीफें पैदा हो रही है। अगर आपको देखना ही है तो जैसे बाई चांस आपको कभी सर्दी खांसी हुई है, बस थोड़े से पीछे जाओ और ये देखो कि कब आपके सोचने के पैटर्न में चेंजेस आए। जैसे आपको वो प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी और आप उस पे काम करेंगे, आपकी सर्दी खांसी अपने आप चली जाएगी। ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब हमें ज्यादा इस पे विश्वास होगा। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, क्योंकि नकारात्मक विचार जो हम अपना हमारे दिमाग के अंदर लाते रहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है, हम लगभग 60,000 to 70,000 विचार एक दिन में करते हैं और उसमें मैक्सिमम 80% विचार जो पहले कभी हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है उसके बारे में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 दिन पहले मेरी सहेली मेरे से झगड़ा कर रही थी और मुझे बहुत दुख फील हुआ। अब ये 4 दिन पहले की बात है, लेकिन आज भी मैं जब शांति से बैठती हूं तो मैं सोचने लगती हूं, अरे मेरी इतनी अच्छी सहेली, फिर भी इसने मेरे साथ झगड़ा किया। इसे क्यों समझ में नहीं आया कि मैं उसको कितना चाहती हूं। मैं क्या कर रही हूं, जो गुजर गया है उस क्षण को याद करके उस समय जो मुझे पीड़ा प्राप्त हुई थी उसी पीड़ा का अनुभव मैं अब भी कर रही हूं। और अब आप सोचिए, बार 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 ये प्रक्रिया अगर आप करते रहेंगे, उसके कारण क्या होगा? उसके कारण ये होगा कि धीरे धीरे हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस तैयार होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक चीज बहुत ध्यान से दिमाग में रखनी है, वो ये है, कभी भी कोई भी बीमारी डायरेक्टली हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं आती है। उस 6 महीने पहले हमारे एनर्जी बॉडी में उतरने लगती है और हमारा शरीर वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देने लगता है। जैसे मुंह से स्मेल आ रहा है मेरे, या फिर मेरे श्वासों से स्मेल आ रहा है, या मुझे गैस हो रही है। ये क्या है? ये हमारे लिए हमारा ही शरीर सिग्नल दे रहा है कि भाई आपके इस फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन हम समझते नहीं है। हम क्या करते हैं, हाँ भाई गैस हो रही है, गैस की गोली खा लो। सर्दी खांसी हो रही है, बस उसकी गोली खा लो, बस ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन विचारों का क्या? हम गोली देके उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को दबा देते हैं। लेकिन ये दबाई हुई चीजें धीरे 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 एक माउंटेन जैसी बनने लगती है और उसी का इफेक्ट होता है हमारे शरीर में स्वास्थ्य की तकलीफ। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मेरे ही एक सहेली का, जिसे जीभ का टंग कैंसर हुआ। अभी जनरली टंग कैंसर किसे होता है? जो मावा, सिगरेट, ऐसी सब जो नहीं लेनी चाहिए, ऐसी सब आदतों के आदी होते हैं,
उन लोगों को होता है। ये तो लेडीज, ऊपर से एक टीचर, क्योंकि मेरे साथ ही काम करती थी, तो एक टीचर तो ऐसा सब करने नहीं जाएगी। और फिर भी उसे जीभ का कैंसर हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण था टेंशन। कौन सा टेंशन? तो जॉब में उसे कुछ इश्यूज हो रहे थे, किसी एक टीचर के कारण उसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर प्रिंसिपल उसे बार बार कुछ टोकते रहते थे। इसका ईगो हर्ट हो रहा था। वो पीड़ा, वो घर पे जाती तब भी वो पीड़ा को लेके जाती थी, उस वेदना को लेके जाती थी। काम करते करते भी वो ही सोच रही है। और दूसरा जो उसे दुख बार बार होते रहता था, वो ये था कि उसके हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो लेट 12 बजे तक आता है। तो पूरे घर का जो कुछ बाहर का काम जो जनरली जेंट्स करते हैं, वो हर एक काम उसे ही करना पड़ता था। तो घर भी संभालो और ये स्कूल का टेंशन भी संभालो। वो अपने आप में दबाती गई, और वो पूरा उसका वो गुस्सा जितना उबलते रहता था, वो बार बार स्कूल में भी रो लेती थी। और एक दिन उसे ही पता चला कि उसके मुंह में फोड़ी आ रही है। गर्म हमें लगता था कि उसे गर्मी की फोड़ी आ रही है, अंदर की गर्मी बढ़ गई है उसकी, इसलिए हो रहा है। इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये फोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए एक दिन वो डॉक्टर के पास पहुंची, और तब पता चला कि कैंसर का चांस है। और फिर पूरा वो टेस्ट और सब करने के बाद पता चला कि कैंसर हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई? क्या डायरेक्टली उसके जीभ पे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं? नहीं, इसकी शुरुआत थी वो उसके विचार जो वो पकड़ के रख रही थी, वो वेदना जिसे वो अपने आप को ऐसा जकड़ के रखा था उसने। और इसी का परिणाम अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम हुआ। इससे अगर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे अगर बोले, तो वो क्या है? कोई भी पीड़ा 24 घंटे से ज्यादा अपने आप में मत रखिए। कभी ना कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसके कारण हमें तकलीफ होती है, लेकिन उसे अगर हम पकड़ के रखेंगे और फिर हमारी बुद्धि हमें बताती रहती है इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी, ये बार बार हमारी बुद्धि हमें बताती रहती है। और उसके कारण क्या होता है? हम शायद भगवान का नाम कम लेते होंगे, और जिसने हमें पीड़ा दी है ना, उसका नाम हम ज्यादा लेते होंगे। और अननोइंगली, अनजाने में अपने ही शरीर को खराब करने का काम हम खुद कर रहे हैं। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा तीनों अलाइंड होने चाहिए। अभी आत्मा ये कहां से आया? तो दोस्तों, आत्मा को कभी पीड़ा नहीं होती। आत्मा तो सिर्फ अनुभव ले रहा है। लेकिन मेरा दिल अंदर से, मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ एक बता रही है, और मेरा दिमाग कुछ और बता रहा है। और उस झगड़े में मैं फिर मेरे दिमाग के हिसाब से काम करने लगती हूं। तो ये क्या हो रहा है? ये अलाइंड नहीं है।
दो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, ये अलाइंड होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। और जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एक लाइन में है, अलाइंड है, तब हम रियल सेंस में पूरी तरह से स्वस्थ है। अब इस हिसाब से अगर हम अपने आप को ही देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने अपने अंदर कितनी सारी चीजों को भर के रखा है। अपने आप में अगर झांकेंगे तो ये चीज हमें पता चलेगी। बाकी जनरली कोई भी व्यक्ति सामने से तय नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मेरे दिमाग में ये चीज है, ये बार बार मुझे तंग कर रही है। मैं एक्चुअली काउंसलिंग करती हूँ। ऐसे ही अपने जैसे हमारे जो ध्यानी है, इन्हीं लोगों का जब भी कहीं पे कुछ वो स्टक हो जाते हैं तब वो लोग मुझे फोन करके मेरे साथ बात कर लेते हैं। और उसमें यही चीज हो रही है कि जो पास्ट है उनका, वो पास्ट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक गाय की तरह, गाय का उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे। यस, गाय क्या करती है? खाना खाती है, फिर जब वो आराम करने बैठेगी तब वो चबाना स्टार्ट करेगी और चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है। राइट? हम लोग भी यही कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम, वो इशू बहुत समय पहले हो चुका है, लेकिन जब हम शांत बैठते हैं तब वही चीज को हम दोबारा चबाने बैठते हैं और वही तकलीफ को बार बार सहन करते रहते हैं। तकलीफ को सहन करने का मतलब क्या हुआ? उस इमोशंस में से दोबारा जाना। और दोस्तों पता है, जब भी हम ये काम करते हैं तब हमारे अंदर जो ऐसे हॉर्मोन्स है जिसके कारण कारण हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है, वैसे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और एक्चुअल में हमारे शरीर में कौन से हॉर्मोन्स का काम, सिक्रीशन ज्यादा होना चाहिए? हैप्पी हॉर्मोन्स का, जिससे हमें खुशी मिले, अंदर खुशी की लहर फैले हमारे ही शरीर में। तो जब हम सकारात्मक विचारों के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं, हमारे अंदर ये हैप्पी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और ऐसे स्थिति में काफी लोगों के मुंह से हम सुन सकते हैं कि अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एकदम ब्लिस के वातावरण में हूं, मुझे बहुत खुशी फील होती रहती है। हर एक व्यक्ति के चेहरे को देख के आपको पता चल सकता है कि ये कौन से हॉर्मोन्स को ज्यादा सिक्रीट कर रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा खुशी दिखती है, आनंद दिखता है, समझ जाइए वो एक अलग स्थिति में रह रहा है। लेकिन अभी अगर किसी के चेहरे पे आपको उदासीनता दिखती है, समझ जाइए उसकी स्थिति क्या है। वो एक गाय की तरह उस पीड़ा को बार बार चबा रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ यही है, हमेशा सकारात्मक विचारों में ही घिरे रहिए। सकारात्मक विचार हमारे अंदर जीने की शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। जितना अच्छा सोचेंगे उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना हमारा मन भी शांत रहेगा। और इतना कहकर मैं आज का ये जो स्वाध्याय है यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। यस मास्टर, कोई भी आप मैम ने जो भी बताया है, किसी का सवाल है
या कुछ जानना चाहते हैं तो आप ना पूछ सकते हैं मैम से, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। यस मास्टर, कोई हैंड रेज कीजिए या अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। या कुसुमाकर जी बोलिए। पद्मावती जी। मैं मैम को नमस्ते बहुत बहुत मैडम। साधुवाद। हाँ ठीक है, एक दिन बोलिए पहले, कुसुमाकर जी आप बोलिए। मैम पद्मावती को जी। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। इतना अच्छा ज्ञान शायद ही कोई दे सकता है, कभी मैंने सुना भी नहीं, वो इतना कहीं भी नहीं मिल सकता है। अच्छा ज्ञान दिया है, जिसको पकड़ने जो भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, उनको पकड़ के नहीं बैठे, उसको आगे छोड़े। बहुत सुंदर सर, आपको साधुवाद देता हूँ। इस बार थैंक थैंक यू कुसुमाकर जी। पद्मावती जी बोलिए। नमस्ते मैडम, आत्मवंदन। यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन। शिल्पा प्रधान जी को, ज्योति मैडम को आत्मवंदन, हमारे पत्रिजार को आत्मवंदन, सभी जूम में पार्टिसिपेट हुए मास्टर साहब को आत्मवंदन। मैडम, आपने इस प्लाज्मा इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, इसका मानसिक स्थिति के साथ शरीर पर असर कैसा पड़ता है, इसी के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है मैडम। मेनली हमारा अंदर में जो सात शरीर रहता है ना, ये सात शरीर में हमारा मानसिक व्यवस्था के बारे में आप अच्छी तरह बताएं मैडम। पूरा लोगों को हमारे शरीर पर कैसे सोच विचारों के साथ हमको तंदुरुस्ती होने के बदले में हमारे शारीरिक रुग्मताएं हमने खुद हमको बढ़ाते रहते हैं। इसको कैसा कम करना, कैसे ध्यान करना, कैसे सोच विचार करना, पूरा बातों की अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मैडम। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से बात करती हूँ, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। मैं तेलुगु में 5 दिनों से ऐसे सब्जेक्ट बता रही हूँ मैडम। टुडे 5th डे, मुझे बहुत तंग हुआ। इधर भी आप कोई फिर ऐसी भी कल सब्जेक्ट आपको लिए आना है लेके। पद्मावती जी, कल आपका सेशन रहेगा यहाँ पे। ओके मैडम, आऊंगी। ओके। ऐसे सब्जेक्ट आप ले रहे हैं मैडम, मुझे बहुत खुशी हुआ वो बात हिंदी में सुन के। मैं भी ऐसे अगर आप मुझे मौका आने तो कैसा बताना, कैसे अच्छी तरह कैसे एक्सप्लेन करना भी मुझे एक लेसन तरह हुआ मैडम। बहुत खुश होता मुझको। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम तेलुगु में मास्टर है मैम शिल्पा जी, हम्म। तेलुगु में क्लासेस लेती हैं, और मैम ने बोला कि वो हिंदी में भी क्लास लेना चाहते हैं। ओ तो वाह। अभी जो हिंदी में मतलब जो अदर लैंग्वेज होते हुए हिंदी में बताना चाहते हैं, तो हम्म। हमारा तो मंच सबको वेलकम करता है। तो वाह। हमने कल पद्मावती जी को इनवाइट करेंगे कि पद्मावती जी आप हमारे ध्यानियों को आप ज्ञान आगे बढ़ाइए। यस वाह। शिल्पा मास्टर। मैडम, हाँ। अगर यस। आपको मौका मिले तो कल आप हाजिर होना मैडम। मैं हिंदी श्योर। में कैसे कैसे क्लास लेती हूँ, आप जरा मुझे श्योर ये श्योर मैम। श्योर मैम। बताना। और और मैडम, हमारा पत्री सर ने बोला ना हमको ब्रेक द रूटीन। मैंने सोचा तेलुगु में मैं 1 साल से बता रही हूँ, आज हिंदी में भी ट्राई करूँ क्या, ऐसा सोचा मैडम। मैं बचपन में हिंदी हिंदी पढ़ा लिखा, मगर बीच में थोड़ा बहुत लॉन्ग गैप आया था, इसलिए मैं इस पिरामिड ध्यान में आके 3 साल हुआ मैडम। 1 साल से मैं ट्राई करती हिंदी में बोलने के लिए। हम्म। मगर अब आया मुझे हिंदी में क्लास लेने के मौका। वाह। मेरे मेरे लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहती हूँ आप लोगों से बात करके, हिंदी बुक्स पढ़ के, और कोशिश करती हूँ मैडम। आप लोग मैम मुझे। आप कर पाएगी, क्योंकि मैंने खुद ने ये प्रैक्टिकली किया है। मैं गुजरात में रहती हूँ और ओके। मुझे गुजराती नहीं आती थी। हम्म। मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो ओके। मुझे मेरी मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 हम्म। लैंग्वेजेस आती थी। ओके। गुजरात में रह रही थी, लेकिन बस ऐसे ही इंट्यूशन हुआ और हम्म। मैंने गुजराती सीखना स्टार्ट किया। मैं एज ए सब्जेक्ट वो पढ़ी भी नहीं हूँ, कभी गुजराती की बुक हाथ में मैंने नहीं ली है।
लेकिन आज मैं गुजराती के प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्कशॉप्स ले रही हूँ प्योर गुजराती लैंग्वेज में, यानी किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं नॉन गुजराती हूँ, वेरी गुड मैम, इस तरह क्लैपिंग। से। इसलिए तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, यस मैडम। इतना तय है। जैसे आपने सोचा कि मैं हिंदी में करूंगी, तो आपकी ये शुरुआत हो गई है। यस मैडम। और अभी मैं मेरी एक सीक्रेट आपको शेयर करती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा तेलुगु सीखना स्टार्ट किया है अपने आप। ओ सुपर मैडम। अगर मुझे पूछिए क्या ये वर्ड को कि तेलुगु में क्या बताना, कैसे प्रोनाउंस करना, अगर आप मुझे मेरा फोन नंबर लिए तो मैं आपको सीखूंगी। यस यस श्योर मैम, क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक तेलुगु की बुक लेके आई हूँ पत्री सर की, एंड अपने आप के लिए मैंने ये एक चैलेंज दिया है कि मैं लिखना वो भी सीखूंगी, उस पढ़ना। लिखना सीख के फिर मैं वो बुक को पढ़ूंगी और फिर मैं उसे ट्रांसलेट करूंगी। ओ मैडम, इधर मैंने भी क्या किया, और एक जूम में एक स्वाध्याय क्लास लिया मैंने मैडम। हाँ 5 डेज का क्लास है। ये ओके। पूरा श्लोक को हमको हिंदी में ट्रांसलेट खुद का हम करके 5 दिन में क्लास बताया मैडम। मेरा शुरुआत ऐसा, मेरा अनुभव ज्ञान के एक क्लास लिया। ये स्वाध्याय में 5 दिन बोला मैडम। मगर ये हिंदी लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करने के वक्त मुझे मन मेरा मन बहुत स्ट्रांग हुआ। मैं बता सकती हूँ, मैं खुद अपने हिंदी को और बढ़ा सकती हूँ। ऐसा मौका भी मैडम अच्छी तरह मुझे एंकरेज करती है। ऐसा सोचकर मैं आगे बढ़ती रहती हूँ मैडम। नहीं नहीं, हम कर सकते हैं मैम, प्लीज आपका नंबर बोलिए ना। 73 73 82 82 41 41 2773। 2773। ओके। और शिल्पा जी, मैं आपको पर्सनल मैटर में भी थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहूंगी। मैं कल आपसे बात कर सकती हूँ क्या? हाँ यस श्योर, हाँ, चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, हाँ तो मेरे पास भी थोड़ा इस तरह का एक केस है जिसकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। ओके मैम, श्योर। हाँ, तो मैं अभी वही है ना कि यूनिवर्स अपने आप ही मार्ग खोल दे रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे। सही, सही है। हम्म। क्योंकि मैं इसी तरह से लाइक एज ए सेवा ही कर रही हूँ। हम्म। मनी एनर्जी का कोई पार्ट आता नहीं है वहां पे, नो मनी एनर्जी। नहीं, एक्चुअल में कोई मेरे उसमें सर्कल में एक लड़की है, तो वो भी थोड़ा मतलब अभी काफी उससे गुजरी है, और वो ये जो अभी आपका सब्जेक्ट रहा है वो उससे रिलेटेड ही है। तो आप उसको बता पाएंगी तो आप उसकी काफी हेल्प हो सकती है, क्योंकि श्योर वो श्योर। आगे कोई गलत डिसीजन ना ले, तो इसके लिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ। हाँ श्योर मैम। क्योंकि वो मेरे संपर्क में आई थी, मुझसे बात किया था उसने। हम्म। तो मैं, वो कहते हैं ना कि मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को जैसे मिल मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ, तो आप लोग में उस यूनिवर्स की मर्जी से ही मुझे ये सब बातें सुनने को भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये उसकी जो है कि हेल्प करने के लिए मेरी जो तमन्ना जागी है वो अपने आप ही घटित हो रही है। एक्चुअली यही है, तो और श्योर यहाँ पे मैम मैं आप भी वही कॉल कर सेवा सकते। भाव से ही, मेरा भी यही उद्देश्य है कि सेवा भाव से ही जब तक करना है, सेवा भाव से ही करना है। हम्म और जब मनी इन्वॉल्व होगी तो मैं इसे अपना अपने तक ही सीमित रखूंगी, दैट्स ऑल। मुझे उसमें नहीं जाना है, हम्म। क्योंकि अभी हम इतना जान चुके हैं कि मनी उतना काम नहीं करती जितना ब्लेसिंग जो होती है वो काम करती है। एकदम सही है। अभी जो यहाँ पे अगर किसी एक बंदे को भी कोई फायदा होता है, तो वो जो हार्टली ब्लेस्ड करता है वो कितना वेरी करता है। एकदम सही। तो मुझे एकदम वही सही। ब्लेसिंग चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैम आपका नंबर। मैं चैट में डाल देती हूँ। ओके।
अरुंधति जी नोट कर लीजिए। हाँ। तो मैम मैं आपको कॉल करूंगी, तो आप समय रहेगा तो आप एक बारी मुझे बता दीजिए अपना टाइम, कौन सा समय खाली रहता है आपका, जिस समय आप टाइम दे पाए। 12 से 2। 12 से 2। यस। ठीक है, थैंक यू मैम। और मास्टर किसी और को कुछ जानना है या पूछना है? कोई भी अपना कुछ शेयर करना चाहता है या जानना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए मास्टर। शिव शंकर जी, आज आपको कुछ नहीं कहना? नहीं मैडम, वो एक्चुअली बहुत मैडम का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मतलब जो स्ट्रेस का मतलब ये जो सेशन चल रहा है ना, एक्चुअली रियली लाइफ चेंजिंग सेशन। जी ऐसा जी। सेशन कहीं पे भी नहीं मिलता। देखिए, पहले जो आए थे वो पहले अपने आप को आत्मज्ञान करवाए कि हम कौन है, हाँ। हमारा इस दुनिया में आने का क्या मतलब है, और हम अपने आप को पहचाने। आज जो हम छोटी मोटी के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर तो पूरा वो पहले ही पेशेंट को डरा देते हैं कि हाँ, तुमको इतने ऐसा हुआ, डायग्नोसिस वैसा में उलझा देते हैं, ये करके या आओ वो करके ये आओ। वैसा है वैसा है। तो मैं अपने बात भी बोलता हूँ मैडम, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो मेरे को नाइट शिफ्ट रहता, ये रहता। पहले पहले जब न्यू न्यू जॉब आया तो नाइट शिफ्ट में हमको थोड़ा ज़्यादा मिलता था पैसा। तो मैं नाइट शिफ्ट बहुत ज़्यादा करता था, और नाइट शिफ्ट करते थे तो चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पी लेते थे। तो कुछ साल के बाद मैं ऐसे ही एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, मेरा चश्मा गिर गया। तो नेक्स्ट डे मैं जब गया चश्मा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चेक करवाने के लिए, वो बोला कि तुम्हारा राइट साइड बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ज़्यादा खराब हो गया लेफ्ट से। तो मैं सोचा ठीक है, हो गया, क्या करना अभी, तो उसका इलाज तो चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं वो मेरे को कुछ ट्रीटमेंट मेडिकेशन वगैरह करवाए। तो उसमें एक बड़ा अमाउंट गया। मैं बोला ठीक है, चलो मेडिकेशन में तो जाएगा, आज का डेट में पैसा तो सब कुछ होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह खोल के रखे। लेकिन वो मेरे को एक बार भी नहीं बोले कि आप एक बार क्या शुगर वगैरह टेस्ट करवाओ, डायबिटिक्स चेक करो। तो फिर मैं आके घर में ऐसे ही थोड़ा मन को थोड़ा खराब लगा कि अरे, ये मेरा उम्र भी नहीं है डायबिटिक्स वगैरह होने का, अभी इतना कम उम्र में डायबिटिक्स हो गया। फिर मैं थोड़ा जब उसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने लगा तो मेरे को थोड़ा मन ज़्यादा बेचैन हो गया। तो फिर मैं ऐसे ही करते 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 यूट्यूब ब्राउज करते करते रामदेव बाबा का कुछ वीडियो वगैरह आ गया। तो मैं देखा योगा, वहाँ से योगा करके लोग, तो मैं ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि शायद योगा में कोई ऐसा कुछ योगा है जो कि डायबिटिक्स के लिए। क्योंकि मेरे को एक बात हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ कि आज मैं यंग हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, कल भगवान ना करे कल कुछ हो जाए, मैं घर में बैठ जाऊँ, पैसा ना कमा पाऊँ, तो ये दवाई वगैरह चालू करूंगा, महीने में 10-20 हज़ार का दवाई इंजेक्शन, ये जो अगर चालू करूं, कल पैसा नहीं होगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा, कौन देगा मुझे पैसा। तो ये सोच के मैं हमेशा नेचुरल वे में जाना चाहता हूँ। प्रकृति माँ ने इतना कुछ दिया, तो उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, और उसी को यूटिलाइज करके हम अपने आप को, अपना शरीर को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, एक रोबस्ट रेजिलियंट बना सकते हैं। तो यही सोचते सोचते मुझे कुछ योगा वगैरह कुछ आया। तो फिर मैं यहाँ पे बेंगलोर में रहता हूँ। तो मैं अच्छा। मार्थली में ऐसे ही सर्च करते 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 मैं मार्थली का एक योगा सेंटर में जाके पहुंच गया। तो वहाँ एक मैडम थी। मैं जब बोला उनको कि ऐसा ऐसा है, रिपोर्ट वगैरह दिखाया जो टेस्ट करवाया था मैंने, तो वो बोले कि ठीक है, तुम्हारा रिपोर्ट तो मैं देखा, पर मुझे तुम्हारा शुगर रिपोर्ट दिखाओ। मैं बोला मैडम शुगर रिपोर्ट क्यों, मेरा तो आई साइट का ऐसा प्रॉब्लम बोल के यहाँ पे आया, और शुगर मुझे पता नहीं है शुगर है कि नहीं। तो मेरे को बोले कि एक काम करो, आप पहले शुगर चेक करवाओ, और रिपोर्ट लेके आप मेरे को आ जाओ। ये मेडिकल का जो मेडिसिन का जो रिपोर्ट है हॉस्पिटल का, प्लस वो भी रिपोर्ट हम एक बार चेक करेंगे। तो मैं दूसरा दिन गया चेक करवाने, तो नॉर्मल से 4 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा था। तो मैं
तो मैं उनको पूछा, जो टेक्नीशियन थे ना, मैं उनको पूछा कि भाई अब एक बात पूछूं, आप बुरा नहीं मानना, आपका ये मशीन सही है क्या? वो थोड़ा गुस्सा हो गया, अरे हम हर रोज 100-150 हम चेक करते, कभी कोई ये नहीं बोलता, आप ऐसा क्यों बोल रहे? मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा बोलने का नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, डायबिटिक्स में बहुत सारा सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, पर मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऑफिस से घर 20 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर, तो आना जाना होता है मेरे को 40-45 किलोमीटर्स। ये जो बाकी जो सिम्टम्स, एक्सटर्नल सिम्टम्स वगैरह रहता, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं हेल्दी हूँ, खाना पीना अच्छा से खाता हूँ, सब कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मुझे कुछ ऐसा ये नहीं, इसलिए मुझे डाउट हुआ। तो फिर मैं बोला ठीक है चलो, मेरा आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं है किसी से, ठीक है, भगवान ऊपर नीचे लेके आया तो कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखा देगा, ठीक है, ये सोच के मैं लेके आ गया, रिपोर्ट लेके आ गया। फिर वो थोड़ा दूर हो रहा था, क्योंकि मैं व्हाइटफील्ड में रहता हूँ, बेंगलोर में एक जगह है व्हाइटफील्ड, तो यहाँ से मार्थली थोड़ा डिस्टेंस होता। अच्छा। ठीक है, मेरा घर के आसपास कुछ है तो मैं सर्च करता हूँ। फिर इधर यहाँ पे थोड़ा इनर सर्कल बोल के एक एरिया है, वहाँ से बाजू में एक योगा सेंटर मुझे मिला। वहाँ जाके मैं उन लोग से बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीना, विदिन 6 मंथ्स में पूरा रिवर्स कर दिया। योगा किया और मॉर्निंग वॉक वगैरह किया, ठीक है, तब मेडिटेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। वो लोग पहले मेडिटेशन करवाते थे, लेकिन मैं जब भी मेडिटेशन में बंद करता था ना, वो मेरे को दुनिया भर का क्या 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 सब नजर आ जाता था, ठीक है, लेकिन योगा सही ढंग से कर पा रहा था, सूर्य नमस्कार वगैरह वगैरह जो भी 10-12 टाइप का वो सिखाया, मैं सही ढंग से कर लेता था। और इसी से मतलब कोई बिलीव नहीं करता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग जो आप बोले ना, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फिट होके रह जाता है कि नहीं, डायबिटिक्स है तो ओनली एलोपैथी, इंग्लिश मेडिसिन ही उसको ठीक कर सकता है। नहीं, वो एक्चुअली हार्टली छोड़ भी नहीं होम्योपैथी, पाते ना, वो अपने आप को जिसको भी आएंगे हाँ, वही बोलेंगे, होम्योपैथी, पहले सबसे पहला उनका स्लोगन होता है कि मुझे डायबिटीज। बस तो वो अपने आप को हमेशा डायबिटिक बताते रहते हैं, तो कैसे जाएगा, एक्सेप्ट बस, कर लिया। हाँ, तो या होम्योपैथी या आयुर्वेदा, ये सब में आजकल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, और सब कुछ मेडिकेशन उधर भी अवेलेबल है, अगर हम और ट्रस्ट करें। मास्टर व्हाइट फील्ड में आप रहते हैं, तो व्हाइट फील्ड में हमारा जो ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप मैं का, तो उधर ही गया ना मैडम, मैं हाँ उधर ही तो जाता ऑफलाइन, रहता हूँ। हाँ ऑफलाइन में जाइएगा वहाँ पे। हाँ, मैं तो उधर ही, क्योंकि मेरा घर के नजदीक है, वही हाँ तो तो वहाँ पे, सर्च करते करते मैं उधर ही जाके पहुंचा। अभी यहाँ हाँ तो ज्वाइन होते वहीं, हुए मुझे कितना हुआ, 10 दिन हुआ शायद। हाँ तो वहाँ पे तो रंगनाथ सर से मिलिए, और वो योगा भी आते हैं, एक्यूप्रेशर भी आते हैं, सभी हाँ, थेरेपीज के मास्टर्स वहाँ पे आते हैं। हाँ मैडम, मैं उधर जाता रहता हूँ। बस उन लोग का टाइमिंग क्या है कि 10 o'clock ओपन होता है, मेरा ऑफिस टाइमिंग है 11 o'clock, तो इसलिए मैं ओनली वीकेंड में जाता हूँ, वो भी ओनली हाँ सैटरडे वीकेंड संडे। में ही करते, सैटरडे संडे ही होता है उनका, डेली नहीं, नहीं वो। संडे बंद रहता, संडे बंद रहता, ओनली सैटरडे। हाँ हाँ, नहीं, जब मंथ में एक बार ही होता है तो वो सैटरडे संडे दोनों दिन लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो अभी 10 दिन हुआ ज्वाइन जो करके उनका वहाँ। वो होता है क्लास, जैसे एक मंथ में एक बार ही वो लेती है सर, दोनों दिन के लिए होता है। तो एक मजाक की बात बता रहा हूँ, मेरा यहाँ इधर रहता हूँ तो मैं इधर का रहने वाला हूँ, तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है। एक दिन मैं चाय पीने गया उधर, तो ऐसे ही मेरा फ्रेंड को भी थोड़ा वो डायबिटिक्स डेवलप हो गया। वो मेरे को पूछ रहा था, अरे शंकर तुम्हारा तो ऐसा ऐसा हुआ था, तुम कैसा कुछ किया? मैं बोला भाई ऐसा ऐसा किया, वो अभी रिवर्स हो गया। बाजू में और एक जेंटलमैन खड़े थे, पता नहीं उनका दिमाग में क्या सवार हो गया, और मुझे सीधा ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग में, मेरे ऊपर, मेरे को मैं बोला सर मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझ पर क्यों चिढ़ा रहे हैं? बोले नहीं, तुम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो। मैं बोला कौन सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन? नहीं, योगा से कभी कोई ये नहीं हो सकता। मैं बोला नहीं देखिए, नहीं, योगा से सब हो सकता है, इट्स मैं ओके। बोला देखिए सर, आप योगा कब से कर रहे हैं? बोले नहीं मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं बोला देखिए, नहीं करते, और जो करता है 2 साल 2.5 साल से कर रहा है, अब उसको चैलेंज कर रहे हैं। आपको अगर ट्रस्ट नहीं करना तो चलिए मेरे गुरु के पास मैं लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैंने सीखा, उनको शायद 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे जैसे हज़ारों इंसान का, आदमी का वो, मतलब इंसान का वो ऐसा है ना, जीवन शिद्दत से सवार दिया। करोगे योगा तो बस, प्रॉपर करोगे तो बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, एकदम ठीक हाँ, जा रहे हो। बोला देखिए आप कभी करते नहीं है, और जो मैं तो 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, और मुझे ये रिजल्ट है। जो मुझे सिखाए उनको शायद 15-20 साल या उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा,
उनके पास मैं ले चलता हूँ, उनके साथ आप एक काउंसलिंग मतलब डिस्कशन कीजिए, फेस टू फेस डिस्कशन, अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो देखिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, आप ऊपर टपक के मुझे आप गाली दे रहे हो और बोल रहे हो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत बात है ना। देखिए, मैं आपको बहुत, आप उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हो, मैं आपको बहुत सम्मान देता हूँ, प्लीज यहाँ पे ऐसा बात मत कीजिए। तो मैं सीधा उस एरिया, मेरा फ्रेंड को बोला कि भाई मैं अभी निकल रहा हूँ, बाद में आऊंगा, क्योंकि ये आदमी का एटीट्यूड मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं वो नशा वगैरह करके आया क्या है, उल्टा सीधा बात कर रहा है। मैं फिर आ गया है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। आप जो अभी जो आपकी बात ये सुन के ना, ये बहुत सिंक हुआ मेरे को। मैं बोला अच्छा, ये जो एक्चुअली हम जो बोलते हैं मतलब सबकॉन्शियस माइंड, इसमें एक बार बैठ जाता कोई चीज ना, वो दिमाग से निकलता नहीं है। वो हमेशा पूरा लाइफ को वो स्पॉइल करके छोड़ देता है। वो परमानेंट इसलिए मार्कर मैं से देखा लिखा जो जाने वाला परिवार है। में, जो परिवार में बच्चे लोग ज्यादा मतलब गुस्सा करते, ये होते, ये उनका परिवेश का ही माहौल में वैसा बन, मतलब उनका दिमाग वैसा बन गया। उनका दोष नहीं है, वो लोग जिस परिवार से, जिस एनवायरनमेंट से बढ़ के आए ना, उसी का ही असर होता है। देखिए, जब कोई बिजनेस परिवार में, अगर आप, उन लोग का मेन काम क्या रहता, बिजनेस, डिनर पे बैठते, लंच में बैठते, ब्रेकफास्ट कभी भी साथ में बैठते ना, तो बिजनेस का ही डिस्कशन होता रहता। तो उनका बच्चे लोग पढ़ाई के बाद वो लोग मेन टारगेट रहता बिजनेस में आगे बढ़ना। अंबानी का लड़का को कोई बोलेगा कि भाई तू नौकरी कर, अरे भाई मेरे को नौकरी नहीं चाहिए। अंबानी को छोड़ दीजिए, बाकी छोटे मोटे बिजनेसमैन में जिनका घर में जो शास्त्र ज्ञान पढ़ाया जाता है, उनका बच्चे लोग को शास्त्र ज्ञान के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उनको बचपन में ही वो सब मिल जाता ऑटोमेटिकली। वो लोग अपने आप उस वहां पे ढल जाएंगे, शास्त्र की तरफ, शास्त्र ज्ञान की तरफ, नैतिकता उनको मन में आ जाएगा। और जिस घर में हर रोज झगड़ा झाटी होता रहता, वो मैं देखा तो बहुत सारे परिवार में मतलब पेरेंट्स बच्चे के आगे दारू पीते रहते, स्मोकिंग करते रहते। मैं यही सोचता हूँ कि मतलब इनका बच्चा, उन लोग तो अपना लाइफ को स्पॉइल कर ही दिए, ये बच्चे लोग देख रहे हैं, इन लोग को भी यही लगेगा, कल थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो वो छुप छुप के दारू पीना शुरू करेंगे, स्मोकिंग करना शुरू उनका करेंगे। इफेक्ट तो आता ही है। और इफेक्ट, क्योंकि उनका दिमाग में वही बैठा रहा है कि मेरा मेरा फादर, मेरा बड़े भाई, मेरा चाचा, कोई भी हो, XYZ जो भी हो, तो वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी वही करूंगा। क्योंकि उनका दिमाग इतना मेच्योर नहीं होता कि वो उसको सही ढंग से समझ सके कि ये करना गलत बात है, वो करना सही बात है। दिमाग इतना मेच्योर नहीं होता कि वो उसको सही ढंग से समझ पाए और उसी हिसाब से काम करे। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो ये, और ये जो बोली अब हार्मोन की बात, तो ये 100% करेक्ट। क्योंकि मैंने मेरा भी एक दो फ्रेंड्स को भी देखा, उन लोग का कुछ ऐसे ही पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो गया था। वो लोग पागल की तरह, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतना ब्रिलियंट लड़के थे, लेकिन एक टाइम पे आ गया तो चोरी पे आ गए। वो लोग, पैसा नहीं था, चोरी करना शुरू कर दिया। क्योंकि दिमाग, जो लड़का पढ़ाई में इतना अच्छा था, ये करता था, सब कुछ हाथ से चला गया डिस्टरबेंस की वजह से, नौकरी वगैरह छूट गया, ये हो गया, अभी वो चोरी करने में उतर आया था। तो ऐसा भी केसेस देखा। इसीलिए सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने एक काम करने की जरूरत है कि जो हम सीख रहे हैं वो स्कूल्स में जाके पढ़ाइए, बच्चों को सिखाइए। सही बात है, सही बात। जैसे मैं और मेरी एक छोटी टीम है यहाँ पे, हम 3-4 लोगों की टीम है। हम लोग फिजिकली भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन तो करते ही है, अलग अलग जगह पे सेशंस कंटिन्यूस चालू ही रहता है मेरा। जैसे आज के दिन में ये मेरा तीसरा सेशन है। सुबह 5 बजे था महाराष्ट्र पे, दोपहर को गुजराती में था, और अभी हिंदी में है। और प्लस फिजिकली भी जाके करते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे वर्कर्स के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पे हमने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके 21 डेज की हमने परमिशन दी थी कि 21 डेज जाकर हम लोग उन्हें मेडिटेशन सिखाएंगे। सही बात। 21 डेज में धीरे धीरे उन बच्चों में परिवर्तन दिखने लगा। सही बात है। और वो स्कूल का, जैसे स्टडी बेस भी अगर देखने जाओ तो
34% रिजल्ट रहता था 12th का, हम्म। वही सिर्फ 21 डेज ही हमें मिले, क्योंकि तुरंत उसके बाद एग्जाम्स थी। लेकिन वो एग्जाम के पहले भी वहां पे बच्चे मेडिटेशन करके फिर एग्जाम देने बैठते थे। तो जब वो रिजल्ट आया तो जो 34% रिजल्ट लास्ट ईयर का था वही 42% में कन्वर्ट हो गया था। ओ, प्लस प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों के बोलने के स्टाइल में फर्क पड़ने लगा है। जैसे वो बात बात पे गालियां देते थे, उसमें भी फर्क आने लगा है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें लेटर लिख के दिया। उसके कारण अभी जो स्कूल स्टार्ट होगा तब एक दूसरा स्कूल का चैलेंज मिला है, वैसे ही 21 डेज का। लेकिन यहाँ पे सामने से मैम आए। जैसे हम लोग जहाँ जैसे दिल्ली में रहते हैं, प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं करता। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, प्राइवेट पब्लिक स्कूल में तो ये सब अपॉर्चुनिटी वैसे मिल जाती हैं, क्योंकि वो तो टीचर रखे होते हैं। और जो पब्लिक जो गवर्नमेंट स्कूल है, मैंने कई स्कूलों में ट्राई किया और अलाउ ही नहीं करते टीचर, जो प्रिंसिपल होते हैं वो अलाउ ही बड़ी मतलब बहुत बहुत नहीं बार चक्कर मैडम, काट काट के अलाउ नहीं करते। एक सोशल मतलब एक्टिवेशन शुरू होनी चाहिए हाँ, ताकि तो वैसे गवर्नमेंट ही को। मैं भी जाती हूँ इधर, अलग अलग स्कूलों में जाती हूँ, पूछती हूँ, बोलती हूँ। तो लेकिन वो मैंने कहीं से मुझे ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पे मास्टर बनो का भी एक क्लास चला था ना, तो वो भी मास्टर बनो का भी यहाँ से क्लास लिया था कि भाई हम स्कूलों में जा जाके बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। तो मिल नहीं पाया, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मैम वो। ये आप तो वैसे तो तमन्ना मैडम, मेडिटेशन हमारी मेरी भी करके, बड़ी है कि मैं भी बच्चों के साथ जाऊं, बीच में जाऊं और उनको बताऊं। इसलिए आप है ना हमारा हमारा मेडिटेशन करके पहले। आपकी एनर्जी बढ़ाइए, जी, संकल्प शक्ति का उपयोग कीजिए। ओके। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट, इवन जेल, जेल के कैदियों को पूरा 40 डेज का हमने वर्कशॉप करवाया। उसमें आज के दिन भी 15 कैदी रेगुलर ध्यान कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें भी काफी बार थोड़ा बार बार जाके आना पड़ा है, लेकिन कन्विंस कर सकते हैं। बस हमारी संकल्प शक्ति को हमें पावरफुल करनी है, और वो हो सकता है हमारे मेडिटेशन के कारण। क्योंकि जितना मन शांत होगा, ऐसे में सिंपल शब्दों में यही चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर बहुत ट्रैफिक है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो जो आधे घंटे का रास्ता है उसके लिए आपके 2-3 घंटे निकल जा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर ट्रैफिक ही नहीं है तो आराम से आधे घंटे में वहां पे पहुंच सकते हैं। या तो हमारे दिमाग में भी विचारों का ट्रैफिक होता है, बहुत सारे विचार चलते हैं। ये परमिशन देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कंटिन्यूस सोच विचार चालू है। ऐसे में मैं मेरी सोच रख रही हूँ कि मुझे स्कूल में परमिशन चाहिए मेडिटेशन सिखाने के लिए। क्या होगा, बहुत ट्रैफिक जाम है। वो ट्रैफिक जाम में मैंने जो सोच रखी है वो शायद कहीं पे खो भी जा सकती है। एक्चुअली मैम, यही चीज आई होती है। अंडरस्टैंड। लेकिन दिमाग को शांत कीजिए, कोई भी सोच विचार नहीं, और ऐसे में ये सोच डालिए कि मुझे स्कूल में काम करना है, इस तरह से ध्यान सिखाना है। देखिए, आपको फर्क दिखेगा। जी, थैंक यू मैम। लोकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, जी, बोलिए। सभी मास्टर्स को नमस्ते। नमस्ते। शिव शंकर जी अभी अभी कुछ कह रहे थे, हम्म, तो जो उन्होंने कहा उनके दो उदाहरण भी हैं। हम्म, हिरण्यकश्यप कर जो राक्षस थे प्रकृति के, हम्म, प्रहलाद भी उनके पैदा हुए। हम्म, उग्रसेन के कंस, तो सोसाइटी का हम लोग जो ये चोला पहने हुए हैं गलत है। ये हमारे दो पुराने उदाहरण हैं। और ऐसा है। बताता हूं मैं, सुनिए आप। हमारे परिवार में हमारी जनरेशन और हम भी थे उनमें, शराब, बीड़ी, सिगरेट,
दारू सब चीज चलता है। लेकिन हम 2 मेंबर ऐसे हैं अपने परिवार में जो छोड़ चुके हैं, पीते हैं, और हमारे परिवार में हमें कोई मतलब नहीं है, पियो मत पियो इस बात से। लेकिन क्या है कि जो हम अपने मन में धारणा लिए होते हैं वो यूनिवर्स को वापस भेजते हैं। जब भेजते हैं तो उन तक भी जाता है वो। तो जैसे विचार हम रखेंगे वैसे ही विचार दूसरे में पैदा हो जाते हैं। रही बात उसकी विचार की, हमारी जो लाइफ है, सोल लाइफ है, वो स्टेज कहाँ है वो उस पर डिपेंड करती है। अभी आप नए आए हैं तो थोड़ा मालूम नहीं है इस बारे में। आपके परिवार में पहले किसी ने मेडिटेशन नहीं किया होगा। आप माइक खोलिए, जरा जवाब दीजिए ना उस बात का, शिव शंकर जी। नहीं सर, एक्चुअली मेडिटेशन तो नहीं, मेरा फादर मतलब बहुत पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। सुबह शाम मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, उनका मतलब एक यही उनका जीवन था। तो मुझे फादर से भी बहुत इंस्पिरेशन मिला कि भगवान के अध्यात्म प्रति में थे वो भी। अध्यात्म तो अध्यात्म मुझे में थे, लेकिन उनकी स्टेज कहाँ थी, तुम्हारी स्टेज कहाँ है? वो तो सही बात है सर। ये सोल सोल लेवल की बातें हैं। हाँ हाँ। मैं चैनल पर आता हूँ, बहुत ही कम बोलना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी ज्यादातर सेशन होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा चालू होती है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं उन्हें बहुत पीछे छोड़ आया। आपको आगे याद भी बढ़ाना सबको मास्टर। हाँ हम जी। वो कहते हैं ना, पत्री जी का यही संग वो है संकल्प, जो अगर हमें कहा आता है तो कहा तो पढ़ाइए, जब कहा तक आता हम है तो अपने कहा विचार पढ़ाइए। सही नहीं करेंगे, आप अपने आगे निकल गए हैं आप, तो आपको अध्यात्म में हम सबको आगे लेके जाना है। जी, इसीलिए हमारा यहाँ आना हुआ। और ये भी एक तरीके से जो है, कभी मतलब इधर आने का मतलब सोचा भी नहीं था। जहाँ जा यूनिवर्स रहे थे आपको इसी, भेजना चाहेगा वहाँ पे भेज ही देगा। हाँ जाएंगे हाँ जाएंगे। मैं 11 चैनल यूज करता हूँ अपने डेली के। मेरे पास 11 चैनल चलते हैं। 11 चैनल में कहाँ जाना होता है मुझे मालूम नहीं होता, लेकिन चैनल वो अपने आप बुला लेता है, अपना आप खुलता है, अपना चलता है। सही बात है सर। किसके लिए क्या सेवा देनी होती है वो सेवा भी मेरे अंदर मोबाइल में ही आती है अपने आप ऑटोमेटिक। मुझे आज कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं होता। तो मेरी स्थिति तो ये है। और दूसरी बात यह है कि हमें मैसेज भी आते हैं। जी मास्टर। जब मैसेज आते हैं तो हम उसको डिकोड किया और चले जाते हैं। ये होता अब आप लोगों आपको लोकेश जी, आपको हमारे ध्यानियों को आगे लेके जाना है। आप अकेले यात्रा नहीं करेंगे। ये ट्रेन में वो कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास का डब्बा भी होता है, सेकंड थर्ड और लोकल डब्बा भी होता है। तो जाना तो डेस्टिनेशन तो सबका एक ही होता है। तो आपको, आप फर्स्ट क्लास के डब्बे के हैं तो आपको सबको साथ ही लेके चलना है। और दूसरी एक बात, भारत में कहीं भी कोई मरीज हो, मतलब अपनी बॉडी से परेशान हो और हमें पता लग जाए हम्म। तो हमें उसे बुलाने, वो हमें बुलाने की जरूरत नहीं समझेगा, लेकिन हम उसके पास चले जाते क्योंकि हमें उसको सेवा देनी होती है। बहुत जी अच्छी बात, यही बहुत हमारे अच्छी जीवन बात का है। पर्पज है। बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा सेवा तो कुछ है ही नहीं। भगवान का सेवा क्या है, इससे यही तो सबका भगवान का सेवा है। सबका सोल पर्पज अलग अलग है। जी 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 लोकेश जी, बहुत अच्छा है। सही बात, हाँ। बहुत अच्छा काम है सर। अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो है अभी बात चल रही है, 40 साल बाद हमारे मित्र मिलेंगे। उन्हें कैंसर के सिस्टम मतलब दिखाई दे रहा है, कैंसर है उन्हें। मुझे 1 महीने पहले पता लगा, कल से आज उनका नंबर मिला है। अभी बात नहीं हुई है, उनकी वाइफ से बात हुई है, लेकिन संडे में जाना है मुझे उनसे मिलने के। तो मैं भी कल एक किसी एक को आपका रेफरेंस दिया था, आपके उधर और वो कहाँ मेरे पे। से 60 किलोमीटर दूर रहते हैं। अभी आप कहाँ पे रहते हैं लोकेश जी?
वो मैं हापुड़ में डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। बुलंदशहर में रहता हूँ। हापुड़ कितनी दूर है आपके यहाँ से? हापुड़ हमसे 28 किलोमीटर है। हाँ, तो वो एक बंदा हम हमारे इधर ही ध्यान ग्रुप का ही ध्यानी है, तो वो हापुड़ में रह रहा था। कल उसने मुझे कॉल किया था एक्चुअल में, कि जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कॉल करता है, तो और कोई बिना परेशानी के तो कोई किसी को अपनी वजह भी नहीं बताता। जी जी। तो मैंने उनको दिया था कि मैंने कहा आप वहाँ पे रहते हैं तो आप आपसे संपर्क करें। तो मैं ये नहीं जान पा रही थी, बुलंदशहर नहीं याद आ रहा था मुझे। तो मैं अब मुझे फोन करेंगे तो मैं आपका रेफरेंस नंबर दूंगी उनको, आप बात कर आप लीजिए। हमारा नंबर दे दीजिए, नंबर आपके पास है हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल, जी। ठीक है। तो ये शिव शंकर जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने मन के भाव अच्छे कीजिए उनके भाव बस। तो अच्छे हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं ना नहीं, जैसे अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना ध्यान में हाँ, आना शुरू हुए हैं, तो धीरे धीरे पट खुलते अगर जाएंगे जैसे अगर आज जैसे। हम इनको नहीं टोकते तो ये उस बात को और फैलाते, अपने अंदर बना के रखते, तो अब चलो उनमें धन्यवाद परिवर्तन आएगा। मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरी नहीं बात मैंने ये सर कोई भी आदमी देखिए इनमें सर, से, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, अगर आप नशा की बात को बुरा मान रहे हैं, नहीं, क्योंकि नहीं नहीं, बुरा आपको मानने वाला आपने नहीं कहा है। ना सोसाइटी, सोसाइटी मैंने आपको दिखाई दो चरणों में। एक जो क्या नाम है उनका, हिरण्यकश्यप वाली बात बताइए आपको, और कंस वाली बात बताइए आप। तो वो दोनों युग अलग, मतलब अलग अलग थे, और उनमें ये ऐसा हुआ। तो हमारी सोसाइटी कुछ नहीं करती है, हमारी सोल लेवल की ये जो ज्ञान है, देखिए हम लोके जिसको लेके चल रहे लोके हैं उनसे फर्क पड़ा। लोकेश जी, जैसे आपने अपना ही एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में कुछ नशे वाले भी हैं और कुछ मतलब ऐसे भी हैं, और आप ध्यानी, आप दो ध्यानी बने हैं। लेकिन एक परिवार में एक ही भी बंदा कोई वो कहते हैं ना अध्यात्म की तरफ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है, तो ये समझ लीजिए उस पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। और वो आपको यूनिवर्स ने चुना है उसके लिए। तो थोड़ा सा वैसे मैं ही इस चीज को हिरण्यकश्यप रोक को दूं और जरा, वो आपका थोड़ा सा। प्रहलाद को, जी प्रहलाद मैं को और इनको ये चुना गया था वैसे ही। हाँ, वही है, हम लोग जो आए हुए हैं अपने अपने परिवार में, हाँ। इस परिवार में आए हैं, तो हमारा सोल पर्पज लेके आए हैं, हम्म इनको ज्ञान से रूबरू कराना, हम्म। ये पर्पज है हमारा। ये नहीं जी है कि जो मतलब हम जो आए हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं, एक तरीके से ये नहीं कहा जा सकता, भेजा गया है हमको यहाँ पर। तो इसीलिए तो ये सबको कॉलेज स्कूल और ये सब जो अलग अलग। ज्ञान सेंटर ये सब तभी तो खुले हुए हैं कि जो हाँ नहीं जानता उन्हें जनाना है। जी। जिन्होंने मतलब जैसे मान लो ये भौतिक शरीर सबके पास है, आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्मा की तरफ देख नहीं पाते हैं। उन्हें अपना देखना, अपने भीतर झांकने के लिए बोलना है। अभी ये सरकारी स्कूल जो है प्राइमरी हमारे, हाँ। किसी भी अदर स्टेट की तो मैं नहीं कहता, यूपी और बिहार में, ये हम्म जियो में, प्राइमरी स्कूल के जियो में है ध्यान कराना बच्चों को। हम्म और ये ध्यान क्यों नहीं करा पा रहे, कारण क्या है, इनके पास टीचर नहीं है। टीचर ना होने के कारण है। जियो में आप उनके जियो देख सकते हैं, हम्म। आपको मना नहीं कर सकता हो, लेकिन आपको वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये हमारे एक ध्यानी के साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, तो उनसे हमारी बातचीत हुई इस बारे में। तो नहीं आप अपना, सर्टिफिकेट तो देखिए अभी जो हमने बच्चों के लिए क्लासेस चलाने के लिए बनाया, तो पहले मास्टर बनों के लिए सर्टिफिकेट दिए गए हैं। उनको मास्टर बनने के लिए क्लासेस दी गई हैं ऑलरेडी। हाँ पीएसएसएम में हमारे उसमें है, हाँ वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बना देते हैं, और उसको वो लागू है पूरी तरीके से। हाँ। सोनिया जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सोनिया जी। सोनिया शर्मा। यस मास्टर, अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हाँ मैम बोलिए। जी मैम बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क वीक है इनका। यस, अनम्यूट नहीं हो पा रही सोनिया जी।
अनम्यूट तो मैंने ऑप्शन सबको दे रखा, आप कर सकते हो। हेलो। हाँ हाँ सोनिया जी बोलिए, आप बार बार म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, तो मास्टर सभी ने जो भी बताया यहाँ पे इस मंच पे बहुत अच्छा बताया, अपनी अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग टू। और स्पेशल शिल्पा मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इंटरेक्शन इंटरेक्टिव जैसे ये आपका सेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा सबके विचार सुन के, सबके विचार जान के। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सभी को मास्टर। आप मैडम सभी का धन्यवाद। जी नमस्कार। मास्टर जी बोलिए। मैं आज शिल्पा मैडम को एक तेलुगु वर्ड सिखाना चाहती हूँ। जी जी सिखाइए। मैडम, आप बोलते ना मेरा नाम शिल्पा प्रधान, या इसको है तेलुगु में मेरा नाम ना पेरू, ना पेरू शिल्पा, ना पे ना पेरू, ना पेरू, मेरा नाम बोल के ना, ना पेरू, ना नाम बोल के पेरू, पेरू, पेरू शिल्पा प्रधान। शिल्पा ना पेरू प्रधान। हाँ। शिल्पा प्रधान। अच्छा मेरा नाम शिल्पा प्रधान है, मैं ना पेरू शिल्पा प्रधान या ये दो, ये तो हम सब सीख गए यहाँ पे। ना पेरू थैंक यू। सुमित्रा मैडम, चोपड़ा अब मुझे फोन करते रहे मैडम, हम दोनों बात कीजिएंगे। श्योर नहीं श्योर या श्योर। ओके अ, मैम। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ मैडम। आज हाँ आपने जो जीवन शैली का क्लास आप दिया ना आज, इसके संबंधित मैं थोड़ा थोड़ा छोटा सा टिप्स बताना चाहती हूँ। वो आप कल क्लास में बताओ मैडम, बताइए ना मैम। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट लगेगा इस बार। ओके ओके कैरी ऑन। सुनिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा पंच पंच हमारे पंच पंच उंगलियों के मैडम, पांच पंच मुद्रा बोलते हैं इसे। नहीं मैडम, पंच पंचमुखी। टैपिंग्स बोलते हैं इसको, योगा में टैपिंग्स बोलते हैं। हमारा क्या? ये उंगलियों के अच्छा आखिर में टैपिंग टैपिंग या इट्स ओके या यस यस मैडम आई नो। ऊर्जा मिलता है ना। हम ध्यान में क्या करते हैं आखिर में, ऐसा आंखों के बंद कर लीजिए, हथेली में हम बोलते हैं ना, इस ऊर्जा को हम निकलना मत देना। उस ऊर्जा से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बताते हैं मैडम। इसलिए ऐसा मोड में ऐसा करने से ऐसा ऊर्जा हमको बहुत सारे मिलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता ना, ऐसा मैडम। हाँ मैम, यहाँ पे डॉक्टर सरेंद्र आते हैं तो वो टैपिंग करवाते हैं। और मैडम ये फिंगर्स में ऐसा, वो सब करवाते हैं ये सब। ये फिंगर्स को इधर उधर पलटना, ये और एक ये बीच में, बस ओनली बीच में ऐसा टैपिंग, बाद में फिंगर्स पूरा ऐसा करके ऐसा टैपिंग, और अम, इधर रिस्ट ऐसा, మరి ऐसा हाथ रखे जी। ऐसा मेन पार्ट्स हमारा बॉडी में, मैं हम्म, ध्यान करती हूँ, योगा करती हूँ, मुद्रा ने सिखाती हूँ, ऐसे टाइपिंग्स टैपिंग कर। पूरा करती हूँ मैडम। ऐसे क्लासेस में भी मैं सब्जेक्ट के अनुसंधान के पूरा ज्ञान भी हम देती रहती हूँ मैडम। हमको ध्यान के साथ ये भी हम जरूर चाहिए। अगर ध्यान ही जरूर करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, शरीर को अच्छी तरह रखना पड़ेगा ना, इसलिए पूरा हमको मत छोड़ना ध्यान के साथ, वो भी हमको चाहिए। जी मैम इसलिए मैं ठीक। साधना करती हूँ मैडम। जी मैम कल आपका सेशन का पूरा आनंद लिया जाएगा, सभी पहले से ही ओके, रेडी होके बैठेंगे। ओके मैडम। जी आप एवरी सैटरडे सेशन सेशन ले सकते हो मैम। ओके मैडम, थैंक यू। या थैंक यू मास्टर। मैडम, जीवात्म जी जगत के नियम के क्लास का वो नेक्स्ट हमको नेक्स्ट जरूर में देने नेक्स्ट मैडम। मंथ में वो क्लास वो सब वो बुक चलेगी मैम। ओके मैडम। जीवात्मा जगत के नियम जो मैम ने अभी दिखा रहे थे, तो खुर्शीद भावनगरी वाली, तो ये नेक्स्ट मंथ में इसकी क्लासेस हो लेंगी। एक दिन 2 दिन के लिए लेने से कोई फायदा नहीं होगा। जब यस तक मैडम। कंटिन्यूटी में ये क्लास ये पूरा सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए तो जानने वाले अधूरा ज्ञान तो अधूरा ही रहता है।
बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैडम, मुझे बहुत हाँ पसंद है वो हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, ये हम लोग दूसरे चैनल पे कर चुके हैं ऑलरेडी। ये मेरा भी महाराष्ट्र में चल रहा है। हाँ, तो ये मैं पहले हमारा ये ध्यान ग्रुप सागर में ये पहले चला था मैम, मैं जीवात्मा मैं जगत के लिए। तेलुगु में 12 डेज क्लास बताई मैडम, हम्म जीवात्मा प्रपंच को। हम्म 2 चैनल्स में बताई मैंने क्लास तेलुगु में। हम्म अब सोचे मैंने हिंदी लैंग्वेज हिंदी में बताने को भी बहुत अच्छे सरल लैंग्वेज में था, इसलिए मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ये पहले पहले शुरुआत करने से बाद में हम अच्छी तरह लैंग्वेज भी इम्प्रूव होता ना। मेनली हम मैंने क्या सोचा, मेरा कहना हुआ भाव मास्टर समझ सकते हैं, ऐसा सोच है मैडम। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ बोलने के लिए। ठीक है। मैं हिंदी में भी 10 दिन से प्रैक्टिस करती हूँ, बात करना बोलना समझना। वो वोकाबुलरी हिंदी वोकाबुलरी रहता है ना, तेलुगु का हिंदी का डिफरेंस भी दोनों बुक आजू बाजू रख के तेलुगु में है क्या हिंदी में कैसा है, ऐसा डिफरेंस देख के मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैडम। जी, वो आपको दिख रहा है मैम, बहुत इंटेलिजेंट है आप। Thank you. धन्यवाद मास्टर। लोकेश जी, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर आपको। जी धन्यवाद सभी को। मोबाइल पे मिलते हैं कल शुभ आपसे। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।